हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के वेटिंग लिस्ट को लेकर। आप सभी को पता है कि अभ्यर्थियों के द्वारा 25 नवंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा राजस्व परिषद पर धरना प्रदर्शन किया गया। तो देखिए, धरना प्रदर्शन में क्या कुछ चीज़ें हुई हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पर देखिए, हम बात करेंगे 25 नवंबर के धरना प्रदर्शन को लेकर कि क्या कुछ हुआ है। देखिए, आप सभी को पता है कि अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के वेटिंग लिस्ट को लेकर काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं कि लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आप सभी को पता है कि अक्टूबर में भी अभ्यर्थियों के द्वारा राजस्व परिषद का घेराव किया गया। साथ ही साथ देखिए, 19 नवंबर के दिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग अभ्यर्थी गए थे और इसके बाद यानी 19 नवंबर को आयोग जाने के बाद अभ्यर्थी की योजना बनाई गई अभ्यर्थियों के द्वारा कि 25 नवंबर को अभ्यर्थी राजस्व परिषद जाएंगे। तो देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा राजस्व परिषद भी गए अभ्यर्थी और वहां पर चीज़ें क्या हुई है, एक शब्दों में कहें तो काफ़ी सकारात्मक चीज़ें वहां पर देखने को मिली है। देखिए, हम एक एक करके आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एग्जैक्ट चीज़ें हुई क्या है। देखिए, आप सभी को जैसा कि याद होगा कि 18 सितंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा शासन को एक पत्र लिखा गया था जिसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया गया था। ठीक है, इसमें देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा जो लेटर लिखा गया था तो आप देखेंगे कि शासन की तरफ से उस लेटर को मान भी लिया गया था, यानी स्वीकृति मिल गई थी। तो उसमें देखिए, लेखपाल भर्ती के वेटिंग लिस्ट पर अगेतर कार्यवाही की बात कही गई थी। साथ ही साथ नई भर्ती के अध्याचन को लेकर भी बात की गई थी। ठीक है, तो देखिए, लेखपाल भर्ती के जो वेटिंग लिस्ट है, ठीक है, आप सभी को पता है कि 1900 प्लस पद हैं अभी वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, तो 1900 पद काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप सभी को पता है। तो देखिए, लेखपाल के वेटिंग लिस्ट पर अगेतर कार्यवाही की बात कही गई थी और ये जो सारी चीज़ें हैं 19 नवंबर से राजस्व परिषद में पेंडिंग है। ठीक है, तो जैसे ही अभ्यर्थियों को इसकी सूचना लगी कि 19 नवंबर से ये सारी चीज़ें राजस्व परिषद पर पेंडिंग है, तो अभ्यर्थियों के द्वारा आगे की यही योजना रही कि 25 नवंबर को अब अभ्यर्थी राजस्व परिषद जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, पहले क्या हुआ था कि अभ्यर्थी क्या किए थे कि 19 नवंबर को अभ्यर्थियों के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी आयोग में धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद जब पता चला कि राजस्व परिषद में चीज़ें पेंडिंग है तो अभ्यर्थी 25 नवंबर को पुनः यूपी ट्रिपल एससी का जो राजस्व परिषद है, ठीक है, लेखपाल भर्ती का जो राजस्व परिषद है वहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष जी हैं उनसे मुलाकात की गई और अध्यक्ष जी काफ़ी सकारात्मक चीज़ें अध्यक्ष जी के द्वारा कही गई। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम इस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द हम जो भी हमारे स्तर से कार्य हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने देखिए आश्वासन दिया है कि कैटेगरी वाइज वो लिस्ट जारी करेंगे, यानी यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भेजेंगे। ठीक है, देखिए, कैटेगरी वाइज लिस्ट, ठीक है, कैटेगरी वाइज लिस्ट और उसके बाद से आप सभी को पता है कि शासनादेश जारी कर, शासनादेश का जो पत्र है छाया प्रति उसको भी इसमें संलग्न करना है। दोनों को मिलाकर जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष हैं इनके द्वारा ये सारी चीज़ें यूपी ट्रिपल एससी आयोग को भेज दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि देखिए, जब अभ्यर्थी यूपी ट्रिपल एससी आयोग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने यही कहा कि आप राजस्व परिषद जाइए और शासनादेश जारी होने के बाद ही हम इसमें कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जो राजस्व परिषद के अध्यक्ष जी हैं वो काफ़ी अभ्यर्थियों से सकारात्मक चीज़ें बोले हैं और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि देखिए, हमारे स्तर से जो भी प्रक्रिया है सारी प्रक्रिया को करके जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है वहाँ पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अब अभ्यर्थी क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी के सचिव से अपील करेंगे कि आपके पास जो राजस्व परिषद से चीज़ें आई हैं जैसे कि कैटेगरी वाइज लिस्ट हो गया और प्लस शासनादेश का छाया प्रति, ठीक है, तो उसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा अपील की जाएगी कि आप जो यूपी ट्रिपल एससी से लेखपाल भर्ती के वेटिंग लिस्ट का जो पूरी लिस्ट है वो जारी कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें अभ्यर्थियों के द्वारा अभी आगे करनी है। तो जो भी अभ्यर्थी देखिए इससे सम्मिलित हैं और वे अभ्यर्थी चाहते हैं कि लेखपाल भर्ती में वेटिंग लिस्ट जारी हो, तो आप सभी को देखिए एक बार फिर से प्रयास करना पड़ेगा कि जो यूपी ट्रिपल एससी के सचिव हैं वहाँ से अपील की जाए। ठीक है, अध्यक्ष है वहाँ से अपील की जाए कि जो वहाँ पर लिस्ट गई है उनको जारी की जाए। तो यही सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, बाकी अभी देखिए, आप सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए वेटिंग लिस्ट को लेकर जो ऑर्डर है कोर्ट का उसमें यही है कि जब कोई भर्ती देखिए जब उसका फाइनल परिणाम जारी हो जाता है तो उसके 1 साल तक जो है वो वैलिड रहता है, यानी 1 साल में आप जहाँ कोर्ट अदालत जहाँ जाना है वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो देखिए, ये अंतिम एक प्रकार से मौका है और इसमें आप जितना सभी प्रयास करेंगे और उम्मीद है देखिए आश्वासन भी मिल चुका है कि अभी इसमें देखिए जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही जल्द होने वाली है। तो देखिए, आप सभी एक बार फिर से प्रयास कीजिए क्योंकि देखिए अब सारी चीज़ें बिल्कुल होने वाली है, केवल और केवल लिस्ट जारी होने की
वो है, ठीक है, लिस्ट होने की अब बारी है, ठीक है। तो आप सभी देखिए प्रयास कीजिए और आप सभी एक बार और प्रयास करेंगे तो उम्मीद है कि जो वेटिंग लिस्ट है 2-4 दिनों में जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें रही है, आगे इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी उसकी सूचना आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्जाम क्लियर के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।